हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल डिवीजन टॉपिक पे। सेल डिवीजन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। यहाँ पे सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल से एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है एक पेरेंट सेल से। हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल्स का फॉर्मेशन पहले बनी हुई सेल से होता है, तो इसीलिए जो सेल डिवीजन है वो उसी रूल्स को फॉलो करते हैं कि नई सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नई सेल्स का फॉर्मेशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। पहला तो आंसर यही होगा कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेकंड कि ओल्ड सेल, डेड सेल या फिर इंजर्ड सेल्स के रिपेयर के लिए या फिर उसके रिप्लेसमेंट के लिए नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट आता है कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तब जाके न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा और तब जाके सेल डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल डिवीजन देखिए, सेल डिवीजन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मैंने क्या बताया था आपको कि नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से? पेरेंट सेल से। ये है पेरेंट सेल और ये बन रही है न्यू सेल्स। इन न्यू सेल्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। फिर हमने पढ़ा कि जो सेल डिवीजन है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, तो बहुत सारे इसके रीजन होते हैं सेल डिवीजन के रीजन में। तो पहला पॉइंट होगा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस, अब देखिए यहाँ पे कैसे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे ह्यूमन का। अब देखिए ह्यूमन के बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से एक प्रॉपर ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। एक सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल से एक मिलियन सेल्स या बिलियन सेल्स के ह्यूमन का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज अगर हम इसको ह्यूमन का सेल मान लें, ये इतना बड़ा, यहाँ पे मिलियन सेल्स प्रेजेंट है। सिंगल सेल से एक मिलियन सेल्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन। तो ये एक सिंगल सेल से ये एक बड़े से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ? सेल डिवीजन की प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होगी। कैसा? देखो, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके सिस्टम बना देंगे, और फिर ग्रुप ऑफ सिस्टम मिलके एक प्रॉपर ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। इस पूरी प्रोसेस में सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। दूसरा पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। अब देखो जो सेल है वो बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कंप्लीट करते हैं बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अब देखो अगर ये ओल्ड सेल है तो ओल्ड सेल ये सारे फंक्शन को करने के लिए कैपेबल नहीं होती है, तो ओल्ड सेल को एक न्यू सेल में कन्वर्ट होना होता है। और उसके बाद ये जो डेड सेल हैं, अगर सारी डेड सेल बन गई तो फिर नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेल्स काम कैसे करेंगी? तो इसलिए डेड सेल की जगह पे एक नई सेल का फॉर्मेशन होना है। इंजर्ड सेल्स को नई सेल में कन्वर्ट होना है या फिर रिपेयर होना है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए भी सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या फिर फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट के फॉर्मेशन के लिए भी
सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, इधर देखना आप, हम पढ़ते हैं हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पूरी ह्यूमन की बॉडी के मेल ऑफ मेल के सिर्फ एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? पूरी बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हमारे जो गैमेट्स हैं मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में, मेल की बॉडी में स्पर्म एंड फीमेल की बॉडी में एग, जो केवल 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम्स वाला ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से 23 क्रोमोसोम्स के गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। इस फॉर्मेशन में भी सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जरा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। मेल ऑफ मेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल की बॉडी में होते हैं टेस्टिस और फीमेल की बॉडी में होते हैं ओवरी। ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था हमारी पूरी बॉडी की सेल 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रही हैं, लेकिन सिर्फ गैमेट को छोड़ के। तो आप देखो जो टेस्टिस है ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म एंड फीमेल की ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओवम या फिर ओवा भी इसको बोलते हैं। ये है गैमेट, इन्हें हम बोलते हैं गैमेट। अब देखो टेस्टिस 46 क्रोमोसोम में थे, लेकिन जब स्पर्म बने तो ये 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रहा है, मींस हाफ नंबर क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रहा है। 46 को हम बोलते हैं डिप्लॉयड या फिर 2n, लेकिन हाफ यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हैप्लॉइड या फिर एन नेचर क्रोमोसोम्स। तो आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया कि गैमेट तो कंटेन कर रहे हैं 23 क्रोमोसोम्स को, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पूरी बॉडी की सेल कंटेन करती हैं 46 क्रोमोसोम्स को। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आना है कि कैसे ये 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है और पूरी बॉडी की सेल 46 क्रोमोसोम्स को। इसी के बेस पर जो सेल डिवीजन है उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आप देखो दो अलग अलग कैटेगरीज में किस में डिवाइड किया गया है? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। एक तो होता है माइटोसिस डिवीजन, सेकंड होते हैं मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन। अब देखो यहाँ पे ये जो तीन हमने पॉइंट्स पढ़े, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड थर्ड फॉर गैमेट फॉर्मेशन, इन तीनों स्टेप में हम माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स में पूरी बॉडी की सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं गैमेट, जो हमने स्पर्म या फिर ओवम बनाए। पूरी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है माइटोसिस डिवीजन, मीन्स अगर इन बॉडी की सेल्स में सेल डिवीजन होगा तो माइटोसिस डिवीजन से होगा। लेकिन अगर गैमेट का फॉर्मेशन करना है, 23 क्रोमोसोम बनाने हैं 46 से, या फिर हाफ नंबर क्रोमोसोम्स वाली सेल्स का फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ पे होता है सिर्फ मियोसिस डिवीजन। तो इसलिए जो मियोसिस डिवीजन होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं, इट अकर्स इन ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल। अब देखो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है?
स्पर्म और ओवम। जब इनका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस और ओवरी से, तभी जाके मियोसिस डिवीजन होती है और पूरी बॉडी की सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होती है। मींस यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें भी माइटोसिस डिवीजन होती है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो हमने लिखा हुए हैं। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड रिप्लेस old, dead and injured cell। और इसके साथ साथ पूरी बॉडी की सेल्स इंक्लूड हो जाएंगी माइटोसिस डिवीजन में, और मियोसिस डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन को थोड़ा सा डिटेल में। तो आप देखिए अब देखिए हम माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो मैंने अभी बताया आपको पूरी बॉडी की सेल 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन करती है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन करती है। और 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन करने वाली सेल्स हमेशा पेयर में होती हैं। मीन्स हमारी पूरी बॉडी की सेल पेयर्स में क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं। सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ओवम या फिर जो स्पर्म है, वो हाफ नंबर क्रोमोसोम्स या फिर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं। तो आप देखो सबसे पहले हम एक क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ये मान लें। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये है एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर क्रोमोसोम्स नहीं है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स है। इस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहले न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। सेल डिवीजन के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉपर क्रोमोसोम्स में। तो ये है एक क्रोमेटिड्स। अगर मैं इसको पेयर में बनाऊं, अगर क्रोमोसोम्स को पेयर में बनाएं तो हम कुछ इस तरीके से पेयर में बना लेंगे। अब देखो पेयर वाला जो क्रोमोसोम्स है ये दो क्रोमेटिड्स से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। मीन्स जो वन पेयर क्रोमोसोम से है वो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके बना होगा, और ये है एक सिंगल क्रोमोसोम जो सिर्फ एक क्रोमेटिड से मिलके बना होगा, और क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो हम पूरा क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, और ये भी पढ़ लिया है कि हमारी बॉडी में सारी की सारी सेल 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन। तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन देखो कहाँ पे मैंने होगा बोला था, हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। इसीलिए हम माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते हैं। अभी हम डिफरेंस में लिखेंगे सारे पॉइंट्स, तो अभी आप समझ लीजिए जो माइटोसिस डिवीजन है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन ही बोला जाता है।
माइटोसिस डिवीजन में हमेशा एक सेल टू सेल का फॉर्मेशन करती है। जब भी डिवीजन होगा माइटोसिस डिवीजन में हमेशा वन सेल टू सेल का फॉर्मेशन करती है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिन भी सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होगा उन सेल्स में पेरेंट सेल में जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वही डॉटर सेल्स मीन्स न्यू सेल्स में उतने ही नंबर क्रोमोसोम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मीन्स सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में। तो आप देखिए जो माइटोसिस डिवीजन है मैंने बताया ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। हम पेयर में क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। ये पेयर वाले क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो ये कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन किया हुआ है, 46 क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। और ये 46 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड नेचर के होते हैं और इससे सिंबल होता है 2n। अब देखो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं सबसे पहले क्रोमोसोम्स आपको पता होना चाहिए डीएनए को कंटेन करते हैं। डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब मींस फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है जिसे हम रेप्लिका भी बोलते हैं। ये है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में मल्टीपल डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेज में हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोम्स के मल्टीपल कॉपी बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि हम डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये बन गया। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन करके 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पे बना दिए। अब मैंने क्या बताया था, जो माइटोसिस डिवीजन है जब उसमें डिवीजन होता है पेरेंट सेल्स में तो हमेशा 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, अभी आपको डिफरेंस में आगे बताऊंगी। जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है, इसीलिए 1 स्टेप रिएक्शन में हमेशा 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखिए 2 न्यू सेल्स बन रहे हैं तो क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2 न्यू सेल्स को हम डॉटर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बन गए 2 न्यू डॉटर सेल। डॉटर सेल और कितने डॉटर सेल बने, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे। माइटोसिस डिवीजन में जब नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो भी 46 क्रोमोसोम्स को ही कंटेन करते हैं। तो ये दोनों 2 सेल 46 क्रोमोसोम्स के हों, तभी तो हमने बोला कि जो माइटोसिस डिवीजन है पूरी बॉडी के सेल्स में होता है। भले ही अगर सपोज ये एग्जांपल हम स्किन सेल का लें तो स्किन सेल से एक ओल्ड स्किन सेल से अगर न्यू स्किन सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इसीलिए हम माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया माइटोसिस डिवीजन। अब आगे हम डिस्कस करते हैं मियोसिस डिवीजन को। मियोसिस डिवीजन हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। जिस तरीके से देखो माइटोसिस डिवीजन में
2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन मियोसिस डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि माइटोसिस डिवीजन 1 स्टेप रिएक्शन थी, 1 स्टेप में 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और 2 स्टेप रिएक्शन में हमेशा 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस डिवीजन में पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रहा है, तो डॉटर सेल भी 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रहा है, लेकिन मियोसिस डिवीजन में पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम्स कंटेन करेगा, बट डॉटर सेल 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हम पढ़ते हैं मियोसिस डिवीजन, तो मियोसिस डिवीजन सेम ही हम करेंगे। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन तो सोमेटिक सेल से ही होता है, तो इसीलिए हम सोमेटिक सेल और इसके सोमेटिक सेल को सेम ही रखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन कर देगा। ये होगी। अब देखो मैंने क्या बोला, माइटोसिस डिवीजन में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे पहले 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप रिएक्शन होगी, जहां पे फिर से एक सेल 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेल डिवीजन में हमेशा 2 सेल का फॉर्मेशन होता है एक सेल में। तो इस तरीके से एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, तो 2 सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स के नंबर और हाफ हो जाएंगे। अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को कंटेन करेंगे 4 डॉटर सेल्स। ये आ गई 4 डॉटर सेल, और ये थी 2 डॉटर सेल। 4 डॉटर सेल, 4 न्यू डॉटर सेल। अब देखो, जहां से 4 डॉटर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो कंटेन कर रहे थे 46 क्रोमोसोम्स को, मींस डिप्लॉयड नेचर क्रोमोसोम्स को। लेकिन जब मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये इसको हम मियोसिस 1 लिख लेंगे, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन होती है, एंड मियोसिस 2, या इसको सेकंड भी लिख लेते हैं। मियोसिस 2 जब हो रही है, तो उस टाइम पे 4 डॉटर सेल्स जो बनती हैं, जैसे ही मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4 डॉटर सेल्स हैं, वो 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं, एन नेचर मीन्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को कंटेन करती है। क्यों 23 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रही है? क्योंकि मियोसिस डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। तो इसीलिए 2 डिवीजन यहाँ पे होते हैं किसी भी सेल में, माइटोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन। क्योंकि माइटोसिस डिवीजन क्रोमोसोम्स के नंबर्स को सेम करने के लिए होता है, पर मियोसिस डिवीजन क्रोमोसोम्स के नंबर्स को हाफ कर देता है। तो आप देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, माइटोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन ही मैंने डायग्राम के तौर पे आपको समझा दिया है। बट थोड़ा सा अगर हम इसको एक डिफरेंस के फॉर्म में समझ लें, तो और भी ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन को डिफरेंस के फॉर्म में समझ लेते हैं। एक साइड हम माइटोसिस लिख लेंगे, एंड दूसरी साइड हम मियोसिस डिवीजन लिख लेंगे।
First point, mitosis division is also known as equational division. इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते थे? रिडक्शन डिवीजन। also known as reduction division. अब देखिए, जो माइटोसिस डिवीजन है वो मैंने कहाँ पे होगी बोला था? माइटोसिस डिवीजन अकर्स इन सोमेटिक सेल या फिर ऑल बॉडी सेल्स. इट अकर्स इन सोमेटिक सेल. लेकिन जो मियोसिस डिवीजन है वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में सिर्फ. तो हम क्या लिख लेंगे इसको? इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स गैमेट, स्पर्म या फिर ओवम में. अब देखो, जो माइटोसिस डिवीजन है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन होगी. लेकिन मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप रिएक्शन होगी. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन. तभी तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन जो मियोसिस डिवीजन है इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन. वन स्टेप रिएक्शन में 4 फेजेस का फॉर्मेशन होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तब जाके नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है. लेकिन जो मियोसिस डिवीजन है उसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में डिवाइड जो होती है वो चार फेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 इस तरीके से 1 और 2 स्टेप में डिवाइड हो जाती है. मीन्स 2 बार रिएक्शन यहाँ पे होती है. एंड 4th पॉइंट हो जाएगा. अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला? हमेशा 1 स्टेप रिएक्शन में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो माइटोसिस डिवीजन में हमेशा 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. यहाँ पे मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप रिएक्शन थी. तो डॉटर सेल्स कितने बन रहे हैं? 4 डॉटर सेल्स. तो यहाँ पे हम 4th पॉइंट में लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स. अब देखिए 5th पॉइंट, माइटोसिस डिवीजन में 2 डॉटर सेल जो बन रहे हैं वो 46 क्रोमोसोम्स वाले बन रहे हैं. पेरेंट में भी सेम थे, यहाँ भी. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लॉइड नेचर क्रोमोसोम्स. लेकिन जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है डॉटर सेल्स हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स को, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड नेचर लिख लेते हैं. आर डिप्लॉइड नेचर. लेकिन जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है वहां पे डॉटर सेल्स हैप्लॉइड नेचर के, क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो चुके हैं. तो इसीलिए हम इसको लिख लेंगे डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड नेचर. हैप्लॉइड नेचर. तो इस तरीके से माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है. जहां पे हमने माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को पॉइंट्स के साथ पढ़ा था पहले, उसके बाद फिर हमने डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लिया है. और ये भी हमने देख लिया है कि जो माइटोसिस डिवीजन है वो किन सेल्स में प्रेजेंट होती है और मियोसिस डिवीजन कौन कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होती है और क्यों होती है माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन. थैंक यू.